दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। आगे कहते हैं, किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो काले कोयले को भी चमकदार हीरे में बदल सकता। पैसा आता है, चला जाता है, इसीलिए युवा है। जीवन आता है और आत्मा जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वो है आपका विश्वास। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। भगवान कृष्ण आगे कह रहे हैं, मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से मत डरो और उसका परित्याग भी मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश नसीब होते हैं। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना, ये अविवेक है, यानी मूर्खता है। आगे कहते हैं, ऐसे देश में निवास ना करें जहां आपका सम्मान न हो, आप अपनी आजीविका न कमा सकते हो, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे देश में कभी भी निवास मत करें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में भी या शमशान में भी हमारा साथ ना छोड़े। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट ना करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्प रखें। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आगे कह रहे हैं, नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। भगवान आगे समझा रहे हैं, नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर हों या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं रख देगी। आगे कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। भगवान कृष्ण आगे कह रहे हैं, फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। सबसे बड़ा गुरुमंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, ये आपको नष्ट कर देगा। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी भी समझौता ना करें। ये अभिमान नहीं है, ये आपका स्वाभिमान है। भगवान कह रहे हैं, भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपके भगवान हैं। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है, क्योंकि वो परदेश में भी एक माँ की तरह
आपको बचाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उससे मित्रता की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं, ये मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण बनता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। जैसे ही भय निकट आए आक्रमण करके उसका नाश कर दो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वो कभी जीत भी नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी।